जय श्री राम दोस्तों। 19वां सर्ग हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर महाराजा दशरथ और ऋषि विश्वामित्र के बीच की बातचीत है। जब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ जी से भगवान श्री राम को मांगने के लिए आते हैं। आइए शुरू करते हैं रामायण। नरश्रेष्ठ महाराजा दशरथ यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले, राज सिंह, ये बातें आपके योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों ना हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि आपके उपदेशक हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये बातचीत चली है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है, नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। पर मैं आपको बताता हूँ, ऋषि विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी से कह रहे हैं कि हे राजन, जो आप मुझे मेरे आदर सम्मान कर रहे हैं, मुझसे अच्छी बातें कर रहे हैं, मेरे पे उपकार कर रहे हैं, वो बातें आपके योग्य ही हैं। मतलब आप ही कह सकते हैं, आपके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं कह सकता या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आप एक कुल, जो उत्तम कुल है, महान कुल है, उसके अंदर उत्पन्न हुए हैं, उसके अंदर आपका जन्म हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो आपके कुल पुरोहित हैं, जो आपके मंत्रिमंडल में जो कुल पुरोहित हैं, जो आपके विशिष्ट हैं, ऋषि विशिष्ट हैं, जो कौन है? ब्रह्म ऋषि हैं। तो जिनसे आपको ज्ञान मिला है, तो ही आप ऐसी बातें कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब तो बात मेरे हृदय में है, उसे सुनिए। नरश्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। पुरुषवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र जी दशरथ जी को कह रहे हैं कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, पर 2 राक्षस हैं जो बार बार आके उसमें विघ्न डालते हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। मेरे जो नियम है, उसका आधे से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। अब उसकी समाप्ति समय वे 2 राक्षस आ धमके हैं। जब उसका अंतिम समय आ गया, जो यज्ञ होने वाला है, उस समय वो 2 राक्षस आ गए हैं। उनके नाम मारीच और सुबाहु हैं। मारीच और सुबाहु नाम याद रख लीजिए दोस्तों। मारीच आगे दोबारा से ये नाम आएगा। मारीच और सुबाहु हैं। वो दोनों बलवान और सुरक्षित हैं। वो दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं, यानी कि शक्तिशाली हैं। उन्होंने मेरी यज्ञोपवेदी और रक्त और मांस की वर्षा कर दी। इस प्रकार उस समापन पर नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उसे स्थान से चला गया। देखिए दोस्तों, पहले भी उन्होंने यज्ञ करने की कोशिश की थी, तब वो 2 राक्षस आके उनका वहाँ पर जो यज्ञ वेदी थी उसके ऊपर मांस और खून डाल दिया, तो उस वजह से वो यज्ञ नहीं कर पाए थे। तो वो दोबारा प्रयास कर रहे हैं यज्ञ करने का। पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता। यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं उनको मार सकता हूँ, उनको श्राप दे सकता हूँ, उनको दंड दे सकता हूँ, पर मेरे मन के अंदर ऐसा विचार ही नहीं आता कि मैं उनको ऐसा करूँ, क्योंकि मैं यज्ञ पे बैठा हूँ, मेरा मन साफ है, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है। देखिए, यज्ञ करने के कुछ नियम होते हैं दोस्तों। आपको क्या क्या धारण करना होता है, क्या खाना होता है, क्या पीना होता है, किस तरह से बोलना होता है, क्रोध करना होता है, नहीं होता। हर यज्ञ के अपने नियम होते हैं। तो इस यज्ञ के भी अपने नियम है। अब नियम पढ़ते हैं क्या नियम है, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अंत, नरश्रेष्ठ, आप अपने कक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। देखिए दोस्तों, अब विडंबना क्या हो रही है यहाँ पर। भगवान जो श्री राम है, वो अभी सिर्फ 13 से 14 वर्ष की आयु के हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट हमें नहीं पता चलेगा। 13 से 14 आयु की वर्ष है उनकी, और एक मतलब बालक ही हैं अभी। वो अपनी शिक्षा ले रहे हैं और ऋषि विश्वामित्र जी आ जाते हैं भगवान श्री राम को मांगने के लिए महाराजा दशरथ से। तो महाराजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र को मांगने के लिए, देखिए, अपने बाप से जब उसके बेटे को मांग लिया जाए, और वो भी युद्ध के लिए, युद्ध किनसे करना है? जो बहुत बड़े राक्षस हैं। एक बच्चे को कह रहे हैं कि आप ये बच्चा मुझे दे दीजिए, ये उनसे लड़ेगा, मैं युद्ध करूँगा। तो उस बाप के अंदर क्या बीतती है, वो बाप क्या रिएक्ट करेगा, उस बाप का आंखों में आंसू, उस बाप के दिल पे क्या बीतती है, ये सारी बातें अभी आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हम बात करेंगे फिर अगली वीडियो में।